दोस्तों एक घर में एक लड़के को जिसकी उम्र लगभग कह सकते हैं 21 साल या 22 साल की थी, उसको जो है एक घर पर बांध करके डंडों से पीटा जा रहा था, रस्सियों से मारा जा रहा था, हाथ से मारा जा रहा था, चप्पल और जूतों से मारा जा रहा था। लेकिन जब रात के ये लगभग 2 बजे का कारनामा था, लोग शोर-शराबा सुनते हैं, तो जिस घर में मारपीट हो रही थी, वहाँ पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा होते हैं, जो आस-पास के होते हैं, भाग दौड़ते हैं कि आखिर क्या बात है, क्या बात है, क्या हुआ है? क्योंकि हर जगह कहानी होती है, कहीं शोर-शराबा या मारपीट होती है, तो लोग जो अपने घरों से बाहर निकल कर देखते हैं और छुड़वाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्यों झगड़ा हो रहा है। सभी लोग समझने की कोशिश करते थे, सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार क्या मामला है और जिस लड़के को मारा जा रहा है, इस मोहल्ले का लड़का नहीं है, एक बाहर का रहने वाला है। तो आखिरकार ये लड़का यहाँ पर क्या करने आया था और उसको क्यों पीटा जा रहा है? उसको इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा था, इतनी बुरी तरह से, लेकिन उन्हीं उसी भीड़ में से एक आदमी ने जो है पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस को बताता है कि इस घर पर, इस इलाके पर जो है एक लड़के को बांध कर जो है मारा-पीटा जा रहा है। जो नज़दीकी पुलिस चौकी होती है, वहाँ से पुलिस जो है तुरंत यहाँ पर पहुँचती है उस घर पर। अब जब उस घर पर जाकर देखती है तो लड़के को रस्सी से बाँध कर रखा गया था और उससे मारपीट हो रही थी लगातार। लड़का चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊँगा। लेकिन इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया था कि जब पुलिस वहाँ पहुँचती है और उसको जो है एम्बुलेंस के थ्रू अस्पताल जो भेज रही होती है, तो रास्ते में लड़का दम तोड़ देता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस के सामने ये जो है मर्डर केस बन जाता है और पुलिस को अब मर्डर की तहकीकात करनी थी कि आखिरकार इस लड़के को क्यों मारा गया, लड़की की गलती क्या थी, लड़का है कौन। पहले तो लड़के के बारे में पुलिस पता करती है, जब पुलिस इस केस की छानबीन कर रही होती है तो पुलिस के सामने कई चौंका देने वाली सच्चाइयां जो होती हैं पुलिस के सामने आती हैं। उस सच्चाई को सुनकर जो मोहल्ले के लोग होते हैं, समाज के लोग होते हैं, खुद जो पुलिस होती है वो भी हैरान थी, परेशान थी कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है देश में, समाज में, सब जो फैल रहा है, क्या फैल रहा है, समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। दोस्तों आखिरकार इस घटना पर हुआ क्या था? उस लड़के को घर वाले मिलकर क्यों मार रहे थे? सच पूरी कहानी इस घटना में हम जानेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी कहानियों को लगातार दोस्तों आप एन्जॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी को पूरा सुनने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा लगने वाला नहीं है। जो डाटा आप खर्च करते हैं उसी से चैनल सब्सक्राइब हो जाता है और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा उत्साह 4 गुना दोस्तों बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों इस आज की घटना पर रोशनी डालते हैं कि आखिरकार आज की ये घटना क्या है। दोस्तों यह घटना मिर्जापुर की है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की। वहां पर रमेश और राजा दो एक अच्छे दोस्त थे। यूं कह सकते थे कि उस गांव के लोग जहां जहां पे रहा करते थे, मोहल्ले के लोग इनकी दोस्ती की जो है मिसाल दिया करते थे और कहा करते थे कि इनकी दोस्ती जो है कितनी अच्छी है, कभी टूटेगी नहीं, भगवान सबको दोस्ती ऐसी ही दे। क्योंकि जो रमेश और राजा होते हैं वो एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा साथ में खड़े रहते थे, चाहे घर का मामला हो चाहे बाहर का, दोनों साथ में रहते थे, दोनों साथ में घूमते, एक दूसरे के घर भी जाया करते थे, खाना पीना भी खाया करते थे। इसी बीच रमेश और राजा अब जो है मिर्जापुर छोड़कर बाहर जाने का प्लान बनाते हैं कि चलो बाहर चलो, कुछ कमा पैसे वगैरह कमाते हैं। 21-22 साल की उम्र हो गई थी। अब दोनों रमेश और राजा दिल्ली के लिए निकल जाते हैं और दिल्ली में रहकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 1.5-2 महीने बाद जो राजा होता है वो रमेश सॉरी जो राजा होता है वो रमेश से बोलता है कि रमेश, मैं जो है मिर्जापुर जा रहा हूँ अपनी माँ से मिलने, अपने घर वालों से मिलने, अगर तुम्हारा कोई काम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा वही काम कर दूंगा, अगर तुम चलना चाहो साथ में चल भी सकते हो। लेकिन रमेश कहता है कि नहीं, तुम जाओ और मैं कुछ चीजें सामान दे रहा हूँ, मेरे माँ को जो है घर पर तुम दे देना और फिर उसके बाद तुम वापस चले आना। ये बात सुनकर राजा जो कहता है कि ठीक, कोई बात नहीं, जिस तुम कहते हो वैसे मैं कर दूंगा, तुम्हारी माँ को सामान पहुंचा दूंगा, तुम्हारी माँ से बातें भी कर लूंगा और वो भी खुश होंगी हमको देखकर। अब राजा जो होता है रमेश से सामान वामान लेता है, अपने घर के लिए वापस आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर जैसे पहुंचता है, पहले अपने घर जाता है, घर वालों सबसे मिलता है, मिलने के बाद जो है वो अपना रमेश के घर पहुंच जाता है। रमेश के घर में जो सामान वामान देना होता है वो सामान वामान वगैरह उसकी माँ को दे देता है। उसकी रमेश की माँ का नाम था रीना देवी। अब ये सिलसिला यहीं पर रुकता नहीं है। लगभग 15 दिन जो राजा होता है मिर्जापुर में रुकता है और रुकने के बाद जो है रमेश जब भी उसको फोन किया करता, रमेश से बातें किया करता, जो घर का काम हुआ करता रमेश के, वो राजा के थ्रू करवा लिया करता कि माँ को ये काम है, माँ को वो काम है, यहाँ माँ को ले जाओ, माँ की दवा करा ले आओ, माँ के साथ यहाँ पर चले जाओ। मतलब एक दोस्त जो होता है अपने दोस्त को पूरा जो है अपने घर की जिम्मेदारी दे बैठा था 15 दिन के अंदर। और दोस्त की माँ दोस्ती होती है, आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और हुआ था। अब रमेश जो होता है वो बड़ा खुश था कि मेरा एक दोस्त है जो मेरी घर की सारी जिम्मेदारी देख रहा है, मेरा कहना मानता है। अब वापस वो फिर से जो है
जो राजा होता है वो दिल्ली के लिए रवाना होता है, कुछ दिन फिर रहता है, कुछ दिनों के बाद जो है वो फिर से अपने गाँव के लिए वापस। देखिए रमेश अभी तक एक भी बार 6 महीने के अंदर एक भी बार वो अपने घर पर नहीं आया था, क्योंकि पैसे कमा रहा था। लेकिन जो राजा होता है वो लगातार बीच-बीच में गाँव आया करता था, और उसी के सिलसिले में जो रमेश सामान-वामान पहुँचाया करता, फिर जाके मेरी माँ को दे देना, तो जो राजा होता है वो जाकर उसकी माँ को सामान दे दिया करता था। समय यूँ ही बीत रहा था। अब राजा और रमेश की जो माँ होती है रीना देवी, इनकी कब नज़रें आपस में टकराती हैं। तो उससे मैं आपको बता दूँ कि जो रमेश की माँ की उम्र होती है वो लगभग 45 साल की होती है, और राजा की जो उम्र होती है वो लगभग 21 से 22 साल की होती है। इन दोनों की आपस में आके कब टकराती हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, और दोनों जो है एक-दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं, प्यार कर बैठते हैं। इन दोनों के बीच में जो है रिश्ते बनना स्टार्ट हो जाते हैं। समय गुज़र रहा था, रमेश जो होता है वो उसको कुछ भनक नहीं थी कि आखिरकार मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरी माँ के साथ क्या चल रहा है। और राजा लगातार जो है मुंबई से मिर्ज़ापुर अप डाउन किया करता था रमेश की माँ से मिलने के लिए। कभी दिन में मिलता, कभी रात में मिलता, इन दोनों के बीच में संबंध बन रहे थे, और दोनों काफ़ी बेहद खुश थे। समय बीत रहा होता है। एक दिन का समय ये आता है कि जो रीना देवी जो घर पर होती है अपने, उसके पति भी घर पर होते हैं। जो उसकी बेटी हो, जो शादी हो चुकी थी, उसके दामाद भी वहाँ पर आए हुए थे, बेटी और दामाद दोनों। अब राजा जो है बिना पूछे रीना देवी से वो दिल्ली से मिर्ज़ापुर चला आता है, और रात के 2 बजे जो है उससे मिलने के लिए प्रेशर डालता है कि मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है, क्योंकि राजा को रीना देवी की पूरी तरह से लत लग चुकी थी, और वो उसके बिना नहीं रह पा रहा था। अब जितने पैसे वो कमाया करता था पूरा रीना देवी के ऊपर उड़ा दिया करता था। घर में 1 पैसा दिया नहीं करता था। अब उस समय रीना देवी के घर में उसके हस्बैंड, उसकी जो बेटी होती है, उसके दामाद जो होते हैं, सब लोग थे। राजा कहता है फ़ोन पर 2 बजे रात को कि तुम जो है नीचे आ जाओ। सब लोग ऊपर सो रहे हैं, तुम नीचे आ जाओ, हम आधा घंटा मिल लेंगे, उसके बाद जो है मैं जहाँ चला जाऊँगा। लेकिन रीना देवी उसको पहले मना करती है कि मेरे घर में सब लोग हैं, मिल नहीं पाऊँगी, लेकिन जब वो नहीं मानता है तो उसको जो है अपने घर के अंदर वो बुला लेती है। दोनों जो है रिश्ते बना ही रहे होते हैं, निर्वस्त्र अवस्था में थे। उनके बदन में जो है कपड़े वगैरह बहुत कम थे। यूँ कह सकते हैं कि नीचे कपड़े थे, नीचे के नहीं थे, ऊपर के कपड़े दोनों के बदन पर थे। इसी हालत में जो है दोनों को जो है पकड़ लिया जाता है। तो जो उसके हस्बैंड होते हैं रीना देवी के, उसको कुछ आहट सी मिलती है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, सोच मतलब खटपटाहट की नीचे से आवाज़ कैसी आ रही है। तो जैसे वो हल्का नीचे आते हैं तो रीना देवी खबर लग जाती है, उनको आहट मिल जाती है रीना देवी को कि ऊपर से कोई नीचे आ रहा है, तो वो अपने कपड़े जो है पहन लेती है। लेकिन जो राजा होता है वो उसने हवस में इतना पागल था कि अपने कपड़े पहनते नहीं है। इस स्थिति में जो रीना देवी का हस्बैंड होता है, वो राजा को पकड़ लेता है अपनी पत्नी के साथ। जैसे राजा को पकड़ता, राजा भागने की कोशिश करता, लेकिन वहां से भाग नहीं पाता है, और जो उसकी रीना देवी के हस्बैंड होते हैं वो उसको मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। सही से ही थोड़ा सा शोर शराबा होता है, ऊपर से जो उसके दामाद बेटी थी वो भी आ जाते हैं, वो भी मारपीट करने लगते हैं, और राजा को जो है रस्सियों से जो है बांध दिया जाता है। उसके पास जो है चप्पल से, जूतों से, डंडों से जो है जो पा रहा था उससे मारपीट कर रहे थे। अब जब शोर शराबा ज्यादा बढ़ता है तो मोहल्ले के लोग की जब आवाज पहुंचती है कि आखिरकार इस घर में हो क्या रहा है, मोहल्ले वाले जाकर देखते हैं तो वहां पर लड़के को पीटा जा रहा था, बेरहमी से मारा जा रहा था। और जो है तभी उसी से भीड़ में से एक आदमी जो है पुलिस को फोन कर देता है, पुलिस वहां पहुंचती है और लड़के को जो है वहां से निकालती है। एम्बुलेंस में लड़के को डालकर जो है अस्पताल भेजी रही थी, तो रास्ते में लड़के की जो है मौत हो जाती है। अब जो पुलिस वाले होते हैं वो रीना देवी को, उसके हस्बैंड को, उसके दामाद को और उसकी बेटी को, चारों को गिरफ्तार करके पुलिस चौकी पूछताछ के लिए ले गए हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन जो सच्चाई मैंने आपको सुनाई, वो सच्चाई जब सुनते हैं पुलिस वाले तो वो भी हैरान थे, और अखबारों के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबर मीडिया में फैलती है, जब लोग इस चीज को सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार 21 साल का लड़का, 22 साल का, एक 45 साल की महिला के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन जब पुलिस जो होती है राजा के घर वालों को इन्फॉर्म करती है, बुलाती है, तो उनसे बातें होती हैं, तो जो राजा के घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि जो बेटा हमारा था पहले जो है पैसे कमाया करता तो घर में दिया करता था, लेकिन अब जब लगभग 5-6 महीने से जो है ये पैसे घर पे 1 रुपया देता नहीं था। अब समझ में हमें आ रहा है कि हमारा बेटा क्या कर रहा था, किसके पीछे पैसे उड़ा रहा था। अगर ये भनक हमको पहले ही हो गई होती तो हम इसकी शादी कर देते, या इस औरत से मिलना ही इसका बंद करा देते, तो आज हमारी बेटी की जान बच सकती थी। तो गलती किसकी थी, किसकी नहीं थी, तो आप कमेंट बॉक्स में जब पूरी कहानी को सुन चुके हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे जरूर बताइएगा गलती यहाँ पर किसकी है, किसकी मानी जाएगी। और दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना था, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है। तो जब आप कमेंट करिएगा तो उस कमेंट में अपने जगह का, अपने नाम के साथ साथ अपने जगह का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा।